बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो पहले मैं लस्सी बना रही हूँ। नाश्ते से पहले लस्सी पी लेते हैं, गर्मी है तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता तैयार करते हैं। और ये है कि बीटर से बना लेती हूँ मैं लस्सी को। और ये देखिए अब मैं रोटी बना रही हूँ। कोई मतलब बीच में देसी घी लगा के उसकी रोटी बना लेते हैं, कोई पराठा खाता है। और ये देखिए ये लसूड़े का अचार थोड़े दिन पहले हमने बनाया है, तो बहुत मज़े का बना। आजकल नाश्ते के साथ यही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और साथ चाय, कोई पराठे के साथ, कोई इस तरह रोटी घी लगा के ये, और साथ चाय, ये नाश्ता हो जाता है। और ये देखिए मैं पराठा तैयार कर रही हूँ। मैं सुबह का टाइम नाश्ता बनाती हूँ। चाट के सब पराठा अच्छा लगता है। और अब देखिए सबने नाश्ता वगैरह कर लिया। अब डिश वॉशिंग करूँगी और साथ साथ ये कि चूल्हा वगैरह हर चीज़ साफ़ रोज़ के रोज़ ये नीट हो जाए, फिर ज़्यादा मतलब गंद नहीं डलता। डेली का डेली सारा काम हो जाता है, फिर साथ साथ थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है। तो ये है कि फिर डेली थोड़ा तो बहुत साथ साथ सारा कर लेती हूँ। एक दफ़ा स्लैब पर चूल्हे पे अच्छी तरह सोप लगा के तो फिर उसको अच्छी तरह कर लेते हैं। और ये देखिए डिश वॉशिंग भी हो गई है, चूल्हा और किचन सब साफ़ हो गया है। और ये कि कूलर अब मैंने रखा होता है बर्फ़ डाल के, तो सारा दिन बच्चे फ्रिज खोलते हैं तो फिर कूलिंग नहीं होती, इसलिए फिर सारा दिन आराम से निकल जाता है। और अब किचन धोने लगी हूँ। और ये देखें अब बाहर सारी सफाई हो गई है, और साथ ये कपड़े भी धो लिए मैं। अब ये कि जब का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। और ये देखो हम न्यू ओनली इसके दिन हम नाप खाएंगे, फिर बंदियाँ सब खाएंगे, फिर सब खेलेंगे। और ये देखिए ये मैंने न्यू लिया है ओवन टोस्टर ग्रिलर टाइप है ये। तो इसमें ये कि हर चीज़ आराम से बेक हो जाती है। वैसे तो चूल्हे पे भी बन जाती है, लेकिन इसका ये है कि ऊपर से जैसे कलर अच्छा आ जाता है ग्रिल करने से, और बेकिंग भी अच्छी हो जाती है। तो केक वगैरह भी मैं काफ़ी रेसिपी दे चुकी हूँ, और वैसे भी घर में ज़्यादा बनाती हूँ उस पर, और पतीली में ही। अब ये कि इस पर फॉइल पेपर वगैरह लगा के इसको सेट करके रख लूँगी। फिर ये कि जब भी बेकिंग करनी हो तो फिर इजीली कर लेंगे। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें थी, पर यह है कि ज़्यादातर ये ट्रे और ये जो है मोल्ड यही ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैंने रख लिया, तो बाकी चीज़ें बॉक्स में डाल के वैसे ही रख ली हैं। जिस तरह वो ग्रिलर साथ कबाब बनाने के लिए चिकन रोस्ट, तो वो फिर ये कि वो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए ये ट्रे है और नीचे ये इसकी ग्रिल लगी हुई है। अब नीचे इसकी बेस में भी फॉइल पेपर लगा लूँगी, और ट्रे के ऊपर भी डबल फॉइल पेपर लगा ले। फिर ये उससे कि जिस तरह ये नीचे गंदा नहीं होगा, ड्रॉप्स वगैरह नहीं गिरते ऑयल वगैरह के या किसी और चीज़ के, फिर ये नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और ये देखा मैं इस पर फॉइल लगाने लगी हूँ, फॉइल पेपर डबल करके लगाऊंगी। लेकिन ये है कि ये केयर करनी है कि ये जो इसके नीचे ग्रिल है इसके साथ टच ना हो, क्योंकि इसके साथ टच होगा फिर ये जल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता न्यू रेसिपीज़ वगैरह बनाऊंगी, तो वो आपके साथ शेयर किया करूँगी। और ये देखें ये सारी इसकी बेस पे मैंने डबल करके रख दिया। ये देखें, और ये ट्रे पे भी मैंने डबल फॉइल पेपर रखा है। अब जब भी कोई चीज़ बनानी होगी उसके ऊपर बटर पेपर रखूँगी, तो वो ये कि 2-3 दफ़ा फिर ये फॉइल पेपर ठीक रहेगा, और फिर दोबारा ये कि चेंज करते रहूँगी साथ साथ। तो ये है ओवन जो लिया है मैंने, और अब बस ये सेट करके रख दिया। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेसिपीज़ बनाएंगे सारी इसमें।
आज दोपहर के खाने में चने की दाल की खिचड़ी बन रही है। जैसे दाल को नमक डाल के बॉयल होने के रख दिए, और ये मैंने साथ साथ कटिंग कर ली है, प्याज टमाटर और ये स्पाइसेस जो ऐड करने हैं ये भी सारे तैयार करके रख लिए हैं, और चावल भी भिगो लिए हैं। बस दाल अब हमारी होने वाली है, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें चावल रख दिए मैंने पकने के लिए। ऑयल में प्याज डाले हैं, प्याज हो गए थे, मैंने बीच में लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्ची और स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में बस मैं सिंपल ही डालती हूँ, नमक कुटी मिर्च जीरा बस, और सूखा धनिया, बस ये चीज़ें ऐड की हैं इसमें। वैसे मसाले को भूनूंगी, फिर दाल डाल दूँगी, उसको भूनेंगे। ये देखिए पानी और चावल सारा कुछ ऐड कर दिए। बस अब इसको दम लगाना है, इसका पानी खुश्क हो जाए। मुझे ज़रा इसमें खड़े खड़े अच्छे लगते हैं टमाटर और हरी मिर्च, इसलिए फिर मैं ऐसे डालती हूँ। बस अब ये इसका पानी खुश्क हो जाता है तो दम लगा लेते हैं। मज़ेदार सी हमारी ये चने की दाल वाली खिचड़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये चने की दाल वाली खिचड़ी तैयार है। और अब शाम का टाइम है, बच्चे पॉपकॉर्न कहते हैं हमने खाने हैं। अब पॉपकॉर्न बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। तो ये ऑयल 3-4 टेबल स्पून लिया है, उसमें सॉल्ट 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और एक कर ले छोटी जो है 1 कप वो ये है मकई, ये कॉर्न पॉपकॉर्न जो वो डाल दिए मकई इनकी। और अब ये है कि बस ये जैसे ही बनना शुरू होंगे 2-3 मिनट इसको फ्राई करूँगी। जैसे ये बनेंगे तो उसके बाद उसको लीड लगा दूँगी। बच्चे ये खुश होकर खा लेते हैं। ये घर में ही ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की चिप्स फ्राई करने वाली ये। और अब ये देखेंगे थोड़े से बनना शुरू हो गया, अब इसको लीड लगा दूँगी। इसने फिर तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये इसने भर जाना है। ये देखें बन रहे हैं अब ये फ्रेश घर में बने हो, फिर वो गरम गरम फिर खाते हुए सॉफ्ट भी होते हैं और मज़े के भी लगते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये बनते हुए। ये एक दफ़ा बीच में मैंने इसको हिलाया है अच्छे से, इसकी कढ़ाई को पकड़ के, तो ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चले गए हैं और ये अब बन गए हैं। बस अब चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये देखिए ये माशाल्लाह बड़ा बहुत ये तैयार हो गया है। अब बच्चे ये आराम से इजीली खा लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।